sir, I want to say, sir, and I hope the honorable members please patiently listen to this. The SFIO is investigating into this entire Mamla. There are legitimate inquiries about what is the legitimacy of each one of the properties given. What is the business fraud which has happened? Where are those claimants which have not appeared before us? The SFIO is going into a detailed analysis of this, and we hope at the end of it we'll find more legitimate claimants for whom we can give the money. So, honorable member, be assured, yes, we've got the SFIO's investigation going on. सहारा रिफंड पर आया फैसला 2025 केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल में बचे हुए लोगों को मिल रहा है 50,000 रुपया वापस। तो नई लिस्ट जारी की गई है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से रिलेटेड आपको नई नई अपडेट दी जाएगी। तो इस लिस्ट में जिनका नाम है उनको 50 रुपये मिलने वाला है। तो क्या आपका लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे है, आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना उसकी भी जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। For the poor peoples, the rich persons should not get any benefit for them. Therefore, where is that investigation? Anything has been initiated. Why these peoples are not coming? The committee with the judge, retired judge, sitting and looking at each one of them, he is looking at each one of the claims. Most of the small, honorable member is right, most of the small claimants have all been cleared because their documents are there. It is पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया सहारा इंडिया रिफंड 2025 नई लिस्ट हुआ जारी। बचे हुए लोगों को मिल रहा है 50,000 वापस। तो क्लिक नाउ, यहाँ पर से पूरी जानकारी यानी पूरी लिस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होंगे। तो चलिए पूरी जानकारी आपको पढ़ के बता देते हैं। कोई डाउट रहेंगे तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द दिया जाएगा। ये अपडेट जो जारी किया गया है 27 मई 2025 IDP न्यूज़ के तहत, यहाँ पर देखिए लिखा गया कि सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट, इस लिस्ट में नाम है तो मिलेंगे पैसा वापस। जिन लाखों निवेशकों ने अपना पैसा सहारा इंडिया में निवेश किया था, इन सभी के लिए आज हमारे पास एक बहुत अहम जानकारी। दरअसल सहारा इंडिया कंपनी रिफंड जारी करने के लिए नई लिस्ट को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया है, परंतु इस सूची में ऐसे लोगों का नाम शामिल है जिन्हें सहारा का 4 प्रमुख अधिकारी सहकारी समितियां अपना पैसा लगाया था। इस तरह से हम आपको बता दें कि जिन निवेशकों ने पंजीकरण पूरा किया है तो वे सब अब सहारा रिफंड का लिस्ट चेक कर सकते हैं। दरअसल अपना पैसा वापस पाने के लिए लाखों लोगों ने दावा जमा किया था, तो अब क्योंकि दरअसल अपना पैसा वापस पाने के लिए लाखों लोगों ने दावा जमा किया था, तो अब क्योंकि कंपनी की तरफ से रिफंड की सूची को प्रकाशित किया गया है तो आप सभी को आसानी से साथ चेक कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो कैसे रिफंड लिस्ट चेक किया जाएगा, तो आप हमारा यह आर्टिकल सावधानी से पढ़ने होंगे या तो वीडियो को अंत तक देखने। पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है जो कि आज वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं। सहारा रिफंड इंडिया लिस्ट यानी अगर आप देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सहारा इंडिया की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना मेहनत का पैसा जमा किया था और आपका पैसा डूब गया है, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि आपका यह पैसा अब आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। दरअसल सहारा इंडिया रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से आप सभी को जमाकर्ताओं को उनका रिफंड प्रदान किया जा रहा है। बताते चले कि हमारी भारत सरकार ने कंपनी को निर्देश किया कि सभी लोगों को पैसा जितना जल्द हो सके उन्हें वापस कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हम अब तक जिन लोगों को अपना पंजीकरण किया था उन सबको कंपनी में जमा किया गया उनका पैसा जल्द ही बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन आपका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा सुनिश्चित करने के लिए आपको सहारा कंपनी के द्वारा जारी की गई लिस्ट में चेक करना चाहिए। सहारा इंडिया रिफंड वापस होगा इन सरकारी समितियों में निवेश करने वाले को, यानी सहारा इंडिया रिफंड वापस होगा इन सरकारी समितियों में निवेश करने वालों को। सहारा इंडिया कंपनी की ओर से केवल जमाकर्ताओं को रिफंड की राशि वापस की जा रही है जिन्होंने निम्नलिखित 4 मुख्य कोऑपरेटिव समितियों में अपना पैसा लगाया था। जैसे कि यहाँ पे जानकारी दिया गया है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्ट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उसके बाद देखिएगा सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, और चौथा है सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यहाँ पे चारों कोऑपरेटिव समितियों के नाम दिया गया है। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट की जानकारी, सहारा इंडिया रिफंड की जानकारी कंपनी की तरफ से जो सूची जारी की गई है, तो हम आपको बता दें कि जिन लोगों को नाम दर्ज किए गए उनको सबका जमा किया गया पैसा ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। इस तरह से हम आपको बता दें कि जानकारी दे देते कि अब इस तरह से हम आपको ये जानकारी दे दें कि अब कंपनी की तरफ से 10 या 20,000 नहीं बल्कि पूरे 50,000 रुपया लौटाए जा रहे हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है कि जिन लोगों ने अपनी फंसी हुई धनराशि को प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपये तक का दावा किया था, इन्हें अब यह राशि कुछ ही दिनों के अंदर बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस तरह से हम आपको यह भी बताते चलें कि अगर आपने अभी तक अपना आवेदन जमा नहीं किया है तो आपको तुरंत कर देना चाहिए। दरअसल सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को केवल ऐसे लोगों को ही आरंभ किया गया जिन्होंने अपना पंजीकरण संबंधित वेब पोर्टल पर जाकर पूरा किया है। अगर आप अपने मेहनत से कमाए गए पैसे को वापस पाना चाहते तो आपको अब रजिस्ट्रेशन में देर नहीं करनी चाहिए।
सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए जिससे कि आपका पैसा वापस हो सके, तो यहाँ पर सभी का लिस्ट भी दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड लिस्ट में शामिल किया जाए तो ऐसे में आपके पास निम्नलिखित सारे दस्तावेज पंजीकरण के समय होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात कर लेते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सहारा इंडिया निवेश किए गए पैसे का सबूत होना चाहिए, पंजीकरण संख्या होना चाहिए, बैंक पास उसका विवरण होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर इस तरह का सभी कागजात आपके पास है तो आप इसके लिए अच्छे से पंजीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है कि सहारा इंडिया की रिफंड लिस्ट कैसे चेक करें, यानी कि अगर आप लोग लिस्ट को चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे वो भी जानकारी बताई गई है। यदि आप यह जानना चाहेंगे कि सहारा इंडिया रिफंड का लिस्ट में नाम दर्ज किया गया या नहीं किया गया, तो आपको जरूरी है कि अपनी कंपनी के द्वारा जारी की गई रिफंड सूची को एक बार ध्यान से चेक कर लें। इनके लिए आपको निम्नलिखित इन चरणों से सही प्रकार से दोहराना होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। सेम उस तरह से आप जाकर वेबसाइट पर कीजिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम आपको सहारा इंडिया कंपनी के वेबसाइट पर चले जाना है। होम पेज पर आपको कई विकल्प में से सहारा इंडिया रिफंड न्यू लिस्ट ढूंढकर आपके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि सहारा इंडिया रिफंड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने दूसरा पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपका अपने पंजीकरण नंबर और साथ में पासवर्ड को दर्ज करना होगा। फिर आगे आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आप सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में चेक कर सकते हैं, यानी सहारा रिफंड लिस्ट को चेक कर सकते हैं। संबंधित बटन में क्लिक करते ही आपके सामने सहारा इंडिया रिफंड की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। अब इन लिस्ट में यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम रिफंड लिस्ट में दर्ज किया गया है या अथवा नहीं किया गया है। अगर आपका किया गया है तो आपको बहुत ही जल्द आपकी राशि जो फंसा वो मिल सकते हैं, या नहीं है तो आप जल्दी से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से कागजात लगेंगे यहाँ पे भी जानकारी बता दी गई है। तो आप सभी का पैसा बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तो इतने सारे आपको प्रक्रिया करने के बाद आपका पैसा बहुत ही जल्द लिस्ट में आ जाएंगे। लिस्ट में आपका नाम आ जाएंगे तो आपका पैसा भी बहुत जल्द मिल सकते हैं। जिनका लिस्ट में नाम आया हुआ है उनको तो पैसा बहुत जल्द मिलने वाला है, जिनका नहीं लिस्ट में नाम है तो सहारा इंडिया में फंसा है पैसा, आप सभी का पैसा मिलेंगे। रिफंड के लिए करने होंगे ये 5 काम जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपका पैसा आपको 45 दिनों में मिल जाएगी। पूरी जानकारी आपको बता दिए हैं। तो आपको उस मन में ये भी सवाल होंगे कि अब तक कितने लोगों को पैसा मिल चुका है, तो उसका भी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखा और जानकारी भी आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पर भी जानकारी आपको दिया गया कि अब तक कितने लोगों को पैसा मिल चुका है। तो कितने लोगों को मिल चुका है पैसा? सरकार की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार 28 फरवरी 2025 तक सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों के करीब 13 लाख निवेशकों में से 2,31,420 करोड़ रुपया लौटाया जा चुका है। पैसा सीधे आपके आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल ट्रांसपेरेंसी है जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। अब 5 लाख रुपये तक कर सकते हैं दावा। पहले पोर्टल पर केवल 10,000 रुपये तक की राशि का दावा किया जाता था, जिससे बहुत से निवेशकों ने वंचित रह जाते थे। अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 5 लाख रुपये की राशि की दावा को मंजूरी दे दी है। इससे उन लोगों को सहारा मिलेगी जिन्होंने बड़ी रकम सहारा इंडिया में निवेश की थी। जल्द ही 5 लाख रुपये से ज़्यादा रकम के लिए आवेदन की तारीख भी घोषित की जाएगी।